जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लॉ गैट वालों के लिए, लॉ गैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, इससे इस सीरीज से दिगर जो एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं जैसे सिविल जज वाले, एडीपीपी वाले और दिगर जो इसके अलावा भी जो वन पेपर होता है वो भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये वाली जो सीरीज है, ये जो मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्यूएसए से स्टार्ट करूंगा, ये स्पेशली लॉ गैट वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। क्योंकि लॉ गैट का जो पेपर आता है ना, वो बेयर एक्ट्स की जो वर्डिंग है ना, उसमें से कोई एक वर्ड दो मिस करके वो आपको एमसीक्यूज बना देता है, ठीक है ना। और आपको बता कहता है कि इसमें से 4 एमसीक्यूज है, 3 ऑप्शन है, इनमें से एक बताएं। वो उसी जो आपके बेयर एक्ट, जिसकी बेयर एक्ट रीडिंग होती है, वो जो बेयर एक्ट को अच्छी तरह से समझ लेता है, उसका क्या हो जाता है, वो एमसीक्यू ठीक हो जाता है। अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना आगाज करते हैं। मैंने देखे, अब इधर मैंने सारा बेयर एक्ट लिखा है, ये मैंने अपनी वर्डिंग को नहीं लिखी, आर्टिकल 1 जो है ना मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आर्टिकल 1 पढ़ के सुनाऊंगा और आर्टिकल 1 में से मैं एमसीक्यू कैसे बन सकता है, वो कैसे कैसे पूछ सकता है। आपने ये वीडियो गौर से सुन ली, देख ली, आपका आर्टिकल 1 क्लियर है। फिर अगली वीडियो आर्टिकल 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। मैं आप पूरा आपको जो लॉ गेट का सिलेबस कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप फेल हो जाए। मैं कहता हूं कि 50 मार्क्स लेना तो ऐसे है, अगर आप मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स ले लेते हैं, ऐसे पास होना है तो 80 प्लस 80 90 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं, अगर आप मेरे लेक्चर्स को तरतीब के साथ सुन लें। मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज कैसे बनता है, कहां से बनता है, कैसे बना सकता है, कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। आज हम आगाज करेंगे द कानून शहादत ऑर्डर कॉमा 1984। कानून शहादत को 1984 को, ये आपको 7 ईयर भी याद होना चाहिए, ठीक है। कानून शहादत को हम एक शुरू करते हैं। इसके हम अगर देखें तो जो पार्ट है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, ठीक है। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है, और चैप्टर्स के कितने हैं, 13 चैप्टर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। साथ साथ मैं देखो, मुझे अभी पार्ट 3 याद भी हो गए, चैप्टर 13 याद भी हो गया, द कानून शहादत आर्डर कॉमा 1984 ये भी याद हो गया। आपको इस तरह से आप अपना माइंड हाजिर रख के पढ़ा करें तो आपको इंशाल्लाह चीजें याद हो जाएंगी, ठीक हो गया। इसी तरह आगे आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 100, जो इसके आर्टिकल्स कितने हैं, 166 160 166 इसके आर्टिकल्स हैं। ये तीनों इंफॉर्मेशन यहां तक जो मैंने पढ़ा, जो कानून शहादत का पूरा नाम, शॉर्ट टाइटल जिसे कहते हैं, द कानून शहादत आर्डर कॉमा 1984 याद हो गया। अब पेपर में आ जाए, कानून शहादत का पूरा नाम क्या है, द कंप्लीट नेम ऑफ द कानून शहादत क्यूएसओ बताए। आपने याद किया हुआ है, आपको पता है, कॉमा भी बीच में आता है, 1984 भी आता है, लिखे और लगाए टिक। अब आपसे वो पूछ लेता है कि इसके पार्ट्स कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, हमने अभी पढ़ा 3 पार्ट, ठीक है। और इसके पूछ लेता है चैप्टर्स कितने हैं, 13 थे चैप्टर है। और इसके पूछ लेता है कि आपके आर्टिकल्स कितने हैं, 166 है। अब इसमें कोई कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। ये यहां तक जो हमने पढ़ा 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन याद हो गई है, मैंने करवा भी दी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं पासिंग डेट। इसकी पासिंग डेट क्या है, पासिंग डेट इसकी है 28 अक्टूबर 1984। 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर को ये पास हुआ, पासिंग डेट, ये क्यूएसओ 28 अक्टूबर को पास हुआ। ये अपनी याद रख लेना है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात है ही नहीं तो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है ना, याद करने में। ये आपने याद कर ली, बस आपने भी आज आपने क्यूएसओ को स्टार्ट किया, क्यूएसओ पढ़ेंगे, क्यूएसओ की पासिंग डेट आपने याद कर लेनी है 28 अक्टूबर 1984। बस आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 हमने पढ़ा कि आर्टिकल इसके टोटल कितने हैं, टोटल आर्टिकल 166 है, ठीक है ना। उसका उसमें से हमने तरतीब से हम स्टार्ट किया, शुरू से आर्टिकल 1 का आगाज करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 ये कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। कहता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंड क्या है, ये कहां तक लागू है, ठीक है ना। एक्सटेंड कहां लागू कहां तक है, ठीक है ना। कमेंसमेंट, शुरू कब हुआ, शुरू कब हुआ, ठीक है, शुरू कब हुआ। शॉर्ट टाइटल, इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये सारी चीजें। शॉर्ट टाइटल, इसका नाम क्या है, एक्सटेंड लागू कहां तक है, और कमेंसमेंट मतलब ये शुरू कब हुआ, ये देखें। अब शॉर्ट टाइटल, अब आर्टिकल 1 का हम पढ़ते हैं, जो सब प्रोविजन 1 है वो पढ़ते हैं। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड, इस ऑर्डर को कहा जा सकता है न कानून शहादत ऑर्डर 1984। पहले मैं रीडिंग कर देता हूँ, उर्दू तर्जुमा में कर देता, समझा देता हूँ कि ये कहता क्या, फिर मैं बताता हूँ कि ये एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं।
दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड, इस ऑर्डर को कहा जा सकता है द कानून शहादत ऑर्डर कॉमा 1984, ये इसका नाम हो गया। इट एक्सटेंड्स टू, ये लागू है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पर लागू है, एंड अप्लाइज टू द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है। इन आर बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के सामने वो प्रोसीडिंग चल रही हो, इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल पर भी पे अप्लाई होगा, ट्राइब्यूनल पर भी अप्लाई होगा, और अदर अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, जो एक्सरसाइजिंग जुडिशियल या कुजाई जुडिशियल पावर, जिसके पास जुडिशियल और या कुजाई जुडिशियल यानी जो अदालत जैसी जो पावर होगी तो वो, या उसके पास जुडिक्शन होगी तो उस पर क्यूएसओ अप्लाई होगा। ये इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी आपको तर्जुमा जस्ट करके दिखा रहा हूँ कि आपने ऐसे करना है। आपने उसने कह दिया कि ये क्या है, ये पूरे पाकिस्तान पर लागू है, और इसमें कौन कौन सी कोर्ट्स आ जाती हैं, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट मार्शल, ट्राइब्यूनल, अथॉरिटी हैविंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स आर जुडिक्शन। बट अब किस पर अप्लाई नहीं होता, बट डज नॉट अप्लाई नहीं होगा टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और आगे क्या है, सबसे प्रोविजन 3 है, वो कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये उसी वक्त वजूद में आ जाएगा, कमेंसमेंट की बात कर रहा है, ये उसी वक्त में यानी कि शुरू हो जाएगा, शैल कम इनटू फोर्स, लागू हो जाएगा जब इसको गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में इसको यानी कि कह दे कि ये आज ऑफिशियली हम अनाउंस करते हैं, ये पूरा क्यूएसओ पाकिस्तान पे इस डेट से अनाउंस शुरू होता है, कमेंस होता है, तो उसी डेट से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। उसी डेट से ये फोर्स में आ जाएगा, ये वजूद में आ जाएगा, मतलब कि ये उस वक्त से पूरे पाकिस्तान में एक लागू हो गया, इसका ये मतलब है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये हमने रीडिंग कर ली, इसका मतलब है कि कानून शहादत का जो पूरा नाम है, इस आर्डर का नाम है कानून शहादत आर्डर 1984, ये पूरे पाकिस्तान पर लागू है, और जो तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे और कोर्ट मार्शल पे, ट्राइब्यूनल पे, अथॉरिटी हैविंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स पर, और किस पर अप्लाई नहीं होता, और ये आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। ये उसी वक्त वजूद में आ जाता है जब गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में यानी कि जो इन्फोर्समेंट की बात बता देते कि ये आज से लागू होता है, उसी डेट से ये लागू हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम आप तक बताता हूँ कि ये एमसीक्यूज कहाँ से बन सकते हैं। ये देखिए, दिस ऑर्डर, अब ये ऑर्डर का वर्ड मिसिंग कर सकता है, मे बी, शैल भी आता है, कई आर्टिकल में शैल भी आता है, कई आर्टिकल में मे भी आता है, ये भी आ सकता है, मिसिंग कर सकता है। दिस ऑर्डर मे बी कॉल्ड, दिस ऑर्डर मे बी, ऑर्डर यहाँ पे आ सकता है कि वो बताएगा, मिसिंग कर सकता है ऑर्डर को, ऑर्डर वाली जगह यहाँ से ऑर्डर मिस कर देगा, ठीक है ना। नीचे लिख देगा आर्टिकल, सेक्शन, ऑर्डर या एक्ट, आप यहाँ पे एक्ट लगाएंगे या ऑर्डर लगाएंगे, और यहाँ पे ऑर्डर आएगा, जिसने पढ़ा होगा तो कानून शहादत के पहले आर्टिकल वो ऑर्डर से बात शुरू करता है, तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वहां पे ऑर्डर ही आएगा, ठीक है ना। दिस ऑर्डर में भी, अब में भी कॉल्ड, इसको कहा जा सकता है, इसको क्यूएसओ भी कह सकते हैं, इसको कानून शहादत आर्डर कॉमन 1984 भी कह सकते हैं। मे भी, शैल भी नहीं, शैल भी होता तो ये मैंडेटरी हो जाता है, अब मे भी डिस्क्रिप्शनरी है कि आप इसको कह सकते हैं कानून शहादत आर्डर 1984, इसको ये, ठीक है, इसका नाम ये आपने पूरा याद करना है, ये भी मिसिंग हो सकता है, वो खाली जगह छोड़ सकता है यहाँ से, ठीक है ना। नीचे ऑप्शन दे देगा पूरा लिखकर, इवन के कोमा भी आपने रखना है याद, के कोमा भी आता है इसके अंदर, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, इस एक्सटेंड को भी ये मिस कर सकता है, होल ऑफ पाकिस्तान को भी कर सकता है, और अकेले पाकिस्तान को भी मिस कर सकता है, कि बताए कि ये आप लिखते हैं इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, होल ऑफ डैश, होल ऑफ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब या पाकिस्तान, तो आपको पढ़ा होगा कि ये क्यूएसओ पूरे पाकिस्तान पर लागू होता है, तो आप क्या कर देंगे, पाकिस्तान वाला जो ऑप्शन होगा वो आप टिक कर देंगे, वो आपका ठीक हो जाएगा। आगे जो है, ये अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, यहाँ अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, यहाँ पे भी आर्टिकल आपका एमसीक्यू बन सकता है, इसको भी वो खाली जगह छोड़ सकता है, ठीक है ना। हो सकता है वो यहाँ से दे, यहाँ से इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल डैश, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग पे आएगा, और इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग, आगे यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है कोर्ट मार्शल पे, ठीक है, और ट्राइब्यूनल पे भी आपके एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, और अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी जो एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स, यहाँ पे भी मान सकता है। अथॉरिटी वाला वर्ड भी वो खाली जगह छोड़ सकता है,
ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल प्रोसीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइजिंग जुडिशियल आर क्वाज़ी जुडिशियल पावर, जुडिशियल आर क्वाज़ी जुडिशियल पावर, ये भी एमसीक्यू हो सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आर जुरिडिक्शन, ठीक है ना, बट डज नॉट अप्लाई, यहाँ पर एमसीक्यू जरूर आता है, बट डज नॉट, क्यूएसओ डज नॉट अप्लाई, क्यूएसओ अप्लाई नहीं होता, किस पर नहीं होता, टू प्रोसीडिंग्स, ऐसी प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, यहाँ पे तो कई दफा बन चुका है एमसीक्यूज, ठीक है ना, ये आर्बिट्रेटर वाला, यहाँ पे आपने ये याद रखना है। देखिए मेरी बात सुने, हमने इस सेक्शन में पढ़ा, क्यूएसओ का नाम पढ़ा था, कानून शॉर्ट टाइटल पढ़ा था, कानून शहादत आर्डर कॉमन 1984 एक्सटेंड इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, और ये लागू किस पे होता है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी आर्बिट, जिसमें जो कोर्ट के सामने चल रही होती है, इन आर बिफोर द इन आर बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है। और उसमें क्या आ जाता है, कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई होता है, जो फौजी अदालतें होती है, और ट्राइब्यूनल पर भी अप्लाई होगा, और अदर अथॉरिटी, इसके अलावा कोर्ट मार्शल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा कोर्ट मार्शल पर भी, ट्राइब्यूनल पर भी, अथॉरिटी पर भी, अथॉरिटी कौन सी, जो जुडिशियल या कुछ जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जजेस जिनके पास जुरिडिक्शन होगी, ठीक हो गया। लेकिन ये अप्लाई किस पर नहीं होता, क्यूएसओ, ये अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होता, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, इट शैल कम इनटू फोर्स, यहाँ पे भी एमसीक्यूज मान सकता है, ठीक है ना, ये वाला शैल आना है या मे आना है, ये भी आता है, कम इनटू फोर्स, कम इनटू एग्जिस्टेंस भी आ सकता है, यहाँ पे वो खाली जगह छोड़ सकता है, ठीक है ना, एडवांस का भी छोड़ सकता है, अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं एडवांस लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका था आर्टिकल 1, आपने इसको बड़े ही अच्छे तरीके के साथ ये आप सारी वीडियो सुन लेनी है, किसी भी पॉइंट का आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके, आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इसी तरह इंशाल्लाह अगले आर्टिकल के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वकार अहमद फरीदी को, एडवोकेट हाई कोर्ट द रिपब्लिक लॉ अकेडमी से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।